हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाश्वत शुक्ला और आप देख रहे हैं ओम ट्रिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th, क्लास 12th, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, इन सभी की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल ओम ट्रिक्स पर आए हो तो नीचे दिए गए लाल वाले बटन से आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबा लेना। और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा तैयारी करना चाहते हो अपनी बोर्ड परीक्षा के लिए तो और ज्यादा कोर्स आपको हमारे अनअकैडमी पे दिए गए हैं। अनअकैडमी का लिंक फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी लोग जाकर के हमें अनअकैडमी पे फॉलो करें और वहां पे कोर्स सभी लोग देख ले। दोस्तों, तो बिना समय गवाए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th का हिंदी का मॉडल पेपर दिखाऊंगा। दोस्तों, ये मॉडल पेपर यूपी बोर्ड की वेबसाइट का है। दोस्तों, 2019 का ये मॉडल पेपर है और ये मॉडल पेपर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आप सबके बहुत कमेंट आ रहे थे कि मुझे अभी तक इंग्लिश मीडियम का या फिर हिंदी मीडियम वाले भी कमेंट कर रहे थे कि मुझे अभी तक की मॉडल पेपर नहीं हुआ है, मिला हुआ है परीक्षा 2019 का। तो मैंने सोचा आप सभी को दिखा देता हूं मॉडल पेपर परीक्षा 2019 का। दोस्तों, तो ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ होगा प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2019। ये 2019 का मॉडल पेपर है। कक्षा 12 का विषय सामान्य हिंदी केवल प्रश्न पत्र। पूर्णांक आपका 100 नंबर का दिया गया है। दोस्तों, हिंदी का 100 नंबर का पूर्णांक आपका है। ठीक है दोस्तों, समय आपको दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट। ये आपका हिंदी का मॉडल पेपर है। पूरा मॉडल पेपर देखने से पहले जितने नए मेहमान आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल ओम ट्रिक्स पर इस वीडियो पर, वो प्लीज़ नीचे दिए गए लाल वाले बटन से हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप सभी को आपके फ़ोन में मिल सके। दोस्तों, तो आप मॉडल पेपर हल करने से पहले एक छोटा सा काम किया करो, आप यहाँ पे दिए गए निर्देश को पढ़ लिया करो। दोस्तों, ये निर्देश आपको मॉडल पेपर हल करने में सहायता करेंगे। तो आइए निर्देश पढ़ लेते हैं। दोस्तों, प्रथम निर्देश हमें दिया गया है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी कि शुरुआत के जो 15 मिनट आपको दिए जा रहे हैं ये प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए हैं। दूसरा निर्देश, संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 भाग यानी कि 2 खंड में है। एक खंड का है और एक खंड खा है, 2 खंड में विभाजित है। निर्देश नंबर 3, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। आप एक भी प्रश्न छोड़े नहीं और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं आप सभी के लिए। दोस्तों, 100 नंबर का पूर्णांक है आपका। ठीक है, ये देखिए पूर्णांक आपका दिया गया 100 नंबर का। ठीक है, तो आइए खंड का बताते हैं। और दोस्तों, अभी ये मॉडल पेपर मैंने सॉल्व नहीं किया हुआ है, तो आप सभी में से जिनको जिनको ये मॉडल पेपर सॉल्व चाहिए वो प्लीज़ वीडियो पे कमेंट करके तुरंत बताएं। दोस्तों, और नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें जिनको जिनको इसका सॉल्व चाहिए। फिलहाल क्वेश्चन तो देख लेते हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन, चिंतामणि के लेखक हैं। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। ठीक है, 1 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। 4 ऑप्शन में से आपको कोई एक करेक्ट आंसर इसका छांट करके लिखना रहेगा। जो इसमें करेक्ट होगा वो छांट करके लिखोगे। दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा गुरु किसका उपन्यास है। इसमें भी आपको 4 उपन्यास के जो उदाहरण हैं वो दिए गए हैं। ठीक है, ये 4 आपको दिए गए हैं ऑप्शन। इन 4 ऑप्शन में से आपको कोई एक छांट करके अपनी कॉपी में लिख देना है। ये भी 1 नंबर का प्रश्न है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है। 1 नंबर का ये भी प्रश्न है और इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 1 नंबर का प्रश्न है। दोस्तों, ये देखिए पूरे टोटल 4 ऑप्शन सभी प्रश्न में दिए रहते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न में आपको 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदेकी हिंसा हिंसा न भवति के नाटककार हैं। ठीक है, वैदेकी हिंसा हिंसा न भवति के नाटककार हैं। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से कोई एक करेक्ट है, वो आपको छांट करके लिखना है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, कामायनी के रचनाकार हैं। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, एक एक प्रश्न के हैं दोस्तों, 1 नंबर का प्रश्न है ये सभी। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, छांट करके लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, यामा किस युग की रचना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, छांट करके लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, ये भी 1 नंबर का प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में छायावादी कवि हैं।
इन चारों में से छायावादी कवि हैं जो हैं उनको छांट करके आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में किस काल में स्वर्ण युग माना जाता है? तो 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए गए हैं, 4 ऑप्शन आपको छांट करके लिखने हैं दोस्तों। बस 10 क्वेश्चन आपके टोटल आते हैं। ठीक है, बहुविकल्पी जो होते हैं टोटल 10 क्वेश्चन रहते हैं। 10 क्वेश्चन इज इक्वल टू 10 एक नंबर का होता है एक क्वेश्चन। ठीक है, और 10 बहुविकल्पी पूछे जाते हैं तो 10 नंबर के आपके बहुविकल्पी हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं कि आगे आपसे क्या पूछा गया है। तो आगे पूछा गया है, दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आपको गद्यांश दिए हैं, इनके प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। 2 गुणे 5 बराबर 10 नंबर आपको यहाँ पे दिए जाने हैं दोस्तों, क्योंकि 2 गद्यांश से 2 गद्यांश आपको पूरे करने हैं, 10 नंबर आपको मिल जाने हैं, यानी एक गद्यांश पे आपको 5 नंबर। ठीक है, तो आपको 10 नंबर यहाँ पे मिलने वाले हैं। गद्यांश आपका कुछ इस प्रकार है, जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन के तादाम्य प्राप्त किया है, जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं तब तक राष्ट्रीयता जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद राष्ट्र निवासी जन नई उड़ती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थानों के अनेक बातों का निर्माण करना होता है। ठीक है, ये गद्यांश है आपका। इस गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको इन 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादाम्य स्थापित किया? सेकंड क्वेश्चन, जन का संततवाही प्रवाह किसकी तरह है? थर्ड क्वेश्चन, रश्मि और संततवाही का कार्य क्या था या फिर अर्थ क्या था? फोर्थ क्वेश्चन, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। फिफ्थ आंसर क्वेश्चन, ठीक है, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम बताइए। ये 5 क्वेश्चन के आपको आंसर इसमें देने हैं, जिसके लिए आपको 10 नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, इसमें अथवा भी लगा हुआ है। अगर आपको ऊपर वाला गद्यांश नहीं आता है तो आप ये वाला गद्यांश चूज करके लिख सकते हो, निंदा का उद्गम ही हीनता वाला। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है? दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, पद्यांश पर आधारित उत्तर हमें लिखने हैं दोस्तों। आपको पद्यांश दिए रहेंगे और कुछ प्रश्न दिए रहेंगे, उनके उत्तर आपको देने रहेंगे। इसके लिए भी आपको 2 गुणे 5 बराबर 10 नंबर आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है, 10 नंबर आपको लज्जशिला पथिक, महिला जो कहीं दृष्टि आए, ... से लेकर के भूतांगना को। ठीक है, ये आपका गद्यांश हो गया, ये आप पढ़ लीजिएगा। मैंने इसका PDF दे रखा है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में इसका PDF दे रखा है। आप सभी लोग जा करके पूरा मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो उन्हीं पद्यांश को पढ़ने के बाद हमें 5 प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, राधा पवन को लज्जशील स्त्री के संबंध में क्या समझाती है? सेकंड क्वेश्चन है, राधा के अनुसार पवन थकी स्त्री की थकावट कैसे दूर करेंगे? थर्ड क्वेश्चन है, कमल मुख में कौन सा अलंकार है? फोर्थ क्वेश्चन है, रेखांकित अंश का भावार्थ क्या है? और फिफ्थ क्वेश्चन है, कविता पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। दोस्तों ये चीज़ आपको लिखनी है आपके प्रश्न में। ठीक है, प्रश्न आपसे पूछा गया, इनके उत्तर आपको देने हैं दोस्तों। और यहाँ पे भी अथवा लगा हुआ है, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला पद्यांश नहीं आता है तो आप ये वाला पद्यांश चूज करके लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछे गए हैं? नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए, जिसके लिए मिलेंगे आपको 2 + 2 = 4 नंबर। ठीक है दोस्तों, जीवन परिचय देखते हैं। फर्स्ट जीवन परिचय है, शब्द सीमा अधिकतम आपको 80 दी गई है। शब्द सीमा आप 80 लिख सकते हो। ठीक है, नंबर 1 है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर 2 है हमारा हरिशंकर परसाई, नंबर 3 है APJ अब्दुल कलाम। इन तीनों में से कोई एक का जीवन परिचय आपको लिखना है, साहित्यिक जीवन परिचय, और थोड़ा सा जीवन परिचय आपको लिख करके कंप्लीट करना है दोस्तों, जिसके लिए मिलेंगे आपको 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखते हैं क्या पूछा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का प्रकाश डालिए। आपको यहाँ पे आपको साहित्यिक परिचय देते हुए किसी कवि का जीवन परिचय आपको लिखना है। 2 + 2 = 4 नंबर आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं। पहला जीवन परिचय है आपका मैथिली शरण गुप्त का, दूसरा जीवन परिचय है जयशंकर प्रसाद का, और तीसरा जीवन परिचय है महादेवी वर्मा का। इन सभी के जीवन परिचय हमारे चैनल पे अपलोड हैं, तो अगर आप देखना चाहते हो तो क्लास 12th हिंदी की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पूछ लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। इसमें आपको पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालना है दोस्तों। ये से आपको 4 नंबर का दिया गया है। ये हमारे चैनल पर पढ़ाया गया है दोस्तों, आप पढ़ सकते हो। इसका PDF दिया गया है हमारे डिस्क्रिप्शन में, और ये प्लेलिस्ट में जाकर के आप पंचलाइट और बहादुर की कहानी पढ़ सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपसे बीच में अथवा लग गया है। अगर आपको पंचलाइट और बहादुर की कहानी नहीं आती है तो आपको ध्रुव यात्रा या फिर लाठी की कहानी लिखनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, इसमें आपको शब्द सीमा 80 दी गई है, जिसके लिए आपको दिए जा रहे हैं 4 नंबर दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पे, स्वपठित नाटक के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। इसमें आपको नाटक लिखना पड़ेगा, जिसके लिए शब्द सीमा तय की गई है 80 वर्ड्स, 80 सेंटेंसेस आपको लिखने हैं इस नाटक में। तो नाटक में क्या होता है दोस्तों, आपके जिले वाइज आपको नाटक लिखने रहते हैं। जैसे कि आप लखनऊ में पढ़ते हो, बाराबंकी में पढ़ते हो, या फिर वाराणसी में पढ़ते हो, उसी के अनुसार आपको आपकी क्वेश्चन बैंक में नाटक दिए गए होंगे और उनमें लिखा होगा कि आपको किस जिले से हो और कौन सा नाटक लिखना है। तो इन्हीं में आपको ऑप्शन दे करके जो नाटक आपको आपके ज़िले में होगा वो नाटक आप लिख सकते हो। जैसे बहुत लोगों के में आन का मान होता है, बहुत लोगों के में गरुड़ ध्वज होता है, और बहुत लोगों के में सूत्रबुद्ध होता है। तो ये आपके मॉडल पेपर में दिया गया होगा दोस्तों। आपको जो स्कूल में बताया गया होगा वो आप लिख सकते हो आपके ज़िले वाइज। चलिए नेक्स्ट की तरफ चल लेते हैं दोस्तों। ठीक है, अब खंड खा शुरू हो जाता है हमारा। खंड का हमने आपको बता दिया है। ठीक है, खंड अब हमारा खा शुरू हो गया है। खंड खा में आपसे कौन से क्वेश्चन पूछे गए, चलिए आइए देखते हैं दोस्तों। खंड खा में आपसे पहला क्वेश्चन है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में आपको गद्यांश लिखना है दोस्तों। ठीक है, इसमें आपको 7 नंबर दिए जा रहे हैं। 2 + 5 = 7 नंबर। ठीक है, 7 नंबर आपको एक गद्यांश के लिए दिए जा रहे हैं। महामना विद्वान वक्ता ... स्वभाव एवासीत। ठीक है, ये आपका गद्यांश है। इसको पढ़ करके आपको इसका क्या लिखना है दोस्तों, इसके पढ़ करके आपको संदर्भ सहित इसका हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, हिंदी में अनुवाद करना है, संदर्भ लिखना है, इसका हिंदी में अनुवाद करना है। 7 नंबर आपको दिए जा रहे हैं इसके लिए। और प्रश्न में अथवा लगा हुआ है, यानी कि प्रश्न आपका एक और है जो गद्यांश है। अगर आपको ये वाला गद्यांश नहीं आता है तो आप ये वाला गद्यांश लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है, ये वाला गद्यांश आप लिख सकते हो अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिए गए पद्यांशों श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसमें भी आपको पद्यांश में दिए गए हैं जो श्लोक दिए गए हैं, इन दोनों श्लोक में से कोई एक श्लोक आपको लिखना है और उसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, जिसके लिए आपको 7 नंबर दिए जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, भाषासु मुखायम त्वजेत सुखम। ठीक है, ... त्वजेत सुखम। इनमें में से, इन दोनों में से अगर आपको कोई एक आता हो तो आप एक करोगे दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कौन सा पूछा गया है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किन्हीं एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये 3 आपको दी गई हैं, आपको करनी केवल एक है। ठीक है, किन्हीं एक, यहाँ पे लिखा हुआ किन्हीं एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 दी गई हैं, आपको कोई एक करनी है, जिसके लिए आपको 2 नंबर दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित शब्द में संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको संधि विच्छेद करके दिए गए हैं, इनमें आपको सही विकल्प चुनना है दोस्तों। ठीक है, ये कुछ संधि विच्छेद हैं, इनमें आपको सही चुन करके आपकी कॉपी में लिख देना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए निम्नलिखित शब्दों में विभक्ति और वचन के अनुसार चयन कीजिए। यानी कि कौन से में विभक्ति और कौन से में वचन है, इसमें आपको चेक करके लिखना है। सब एक एक नंबर के प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। इसमें आपको शब्द युग्म चुन करके लिखने हैं दोस्तों। ये भी एक एक नंबर के क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा शब्द चयन के बाद में हमारा आ जाता है शब्द युग्म चुनने हैं आपको एक एक नंबर के। ठीक है, यहाँ पे वाक्यांशों के लिए एक शब्द है दोस्तों। इन वाक्यांशों के लिए एक शब्द करने के बाद आपको यहाँ पे दिया गया है वाक्यांशों के लिए एक शब्द, जिनमें आपको शब्द चुन करके लिखने हैं। उसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। दो वाक्य आपको दिए गए हैं, इनको शुद्ध करके आपको लिखना है। यानी कि वाक्य में कुछ गलत लिखा हुआ, कोई सेंटेंस गलत है या फिर पूरा वाक्य गलत है, इनको आपको शुद्ध करके लिखना है, जिसके लिए आपको 2 नंबर दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे, करुण रस अथवा श्रृंगार रस का स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा का उदाहरण दीजिए। ये भी 2 नंबर का है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। ये भी 2 नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहा अथवा चौपाई छंद का मात्रा सहित लक्षण लिखना है अथवा उदाहरण भी उसका लिखना है। इसके लिए भी आपको 2 नंबर दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर संविदा सफाई कर्मी पर नियुक्ति हेतु संबंधित जनपद के जिलाधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखिए। यहाँ पे आपको पत्र लिखना है, जिसके लिए आपको 6 नंबर दिए जा रहे हैं। अगर आपको ये पत्र नहीं आता है तो बीच में अथवा लिखा गया है, अथवा के लिए आपको ये नीचे वाला ऑप्शन दिया गया है, आप इस पर लिख सकते हो दोस्तों। किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को अपनी पुस्तक की दुकान खोलने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र आप लिख सकते हो। और नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है इस परीक्षा के इस क्वेश्चन पेपर का, निम्नलिखित में विषयों में से एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। ठीक है, इसमें आपको अपनी भाषा शैली मतलब आप अपने प्रयोग के द्वारा आप अपने मन से इसमें शब्द जोड़ करके यानी कि लिख सकते हो। ठीक है, इन 5 टॉपिक के ऊपर, जिसके लिए आपको 9 नंबर दिए जा रहे हैं। 5 टॉपिक है आपके, इनमें में से किसी एक पर आपको लिखना है निबंध। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण, विद्यालयों में स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व, शिक्षा का गिरता हुआ स्तर, सुधार के उपाय और इंटरनेट लाभ और हानियां, जिसके लिए आपको 9 नंबर दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे पूरा क्वेश्चन पेपर ये ख़त्म हो जाता है। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना चाहते हो अपने फ़ोन में, तो इसका डाउनलोड लिंक PDF के रूप में दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए सबसे ऊपर वाले लिंक से इसको डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपने इस क्वेश्चन पेपर को अपने सभी दोस्तों तक अभी तक शेयर नहीं किया है तो इस वीडियो को जल्दी शेयर कर दीजिए, ताकि आपके सभी दोस्त आपकी परीक्षा से पहले क्वेश्चन पेपर अपना मॉडल पेपर देख सके दोस्तों। तो जल्दी वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिए। और नए आए हैं चैनल पर तो प्लीज़ नीचे दिए गए लाल वाले बटन से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहे हमारे ओम ट्रिक्स के वीडियोस। टेक केयर, बाय बाय।